नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। धूमधाम से मनाया गया आचार्य चंद्रबली पांडे की 121वीं जयंती व व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन। आचार्य चंद्रबली पांडे राजभाषा आंदोलन की प्रेरणा के स्रोत विजय शंकर पांडे। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सठियाव बाजार में स्टेशन रोड प्रभास स्नेह मंडप में आचार्य चंद्रबली पांडे जी की 121वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। उक्त संगोष्ठी में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, श्री श्री 1008 श्री राम कृष्ण दास जी महाराज विधानसभा मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, गजहड़ा जिला पंचायत सदस्य राम प्रवेश यादव, कन्हैया पांडे, मनोज सिंह, प्रवक्ता बापू, स्मारक इंटर कॉलेज दरगाह घोसी मऊ, डॉक्टर धनंजय शर्मा मुख्य वक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी मऊ, ब्रिजेश गिरी कवि युवा साहित्यकार, जय किसान इंटर कॉलेज घोसी मऊ, सुमित उपाध्याय साहित्यकार पत्रकार एवं विधिक शिक्षक, सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, श्री राम महिमा सागर के रचयिता, हरि नारायण उपाध्याय, राकेश पाठक, रमेश राय, आचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंचासीन अतिथियों का स्वागत विजय शंकर पांडे द्वारा माल्यार्पण व अंग वस्त्र व आचार्य जी का चित्र देकर किया गया। गोष्ठी में मंचासीन अतिथियों के उद्बोधन का क्रम परिचय उपरोक्त अनुसार सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, विषय प्रवर्तन, सुमित उपाध्याय, ब्रिजेश गिरी, मनोज सिंह, डॉक्टर धनंजय शर्मा, विजय शंकर पांडे आभार व्यक्त किया और वरिष्ठ वक्ताओं ने आचार्य चंद्रबली पांडे की 121वीं जयंती पर उनके जीवन काल से लेकर पर्यंत तक प्रकाश डाला। वहीं मीडिया के लोगों ने जब बात किया तो लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट दीजिएगा महाराज जी। श्री जटाराज श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, स्थान से जनपद आजमगढ़। आज सठियाव के इस हाल में आचार्य चंद्रबली पांडे जी के जयंती के अवसर पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्या उनके जीवन पर प्रकाश डालना चाहेंगे, पूरी बातों को बताएं। यह महान हस्ती जो है, जो देश के लिए, एक हिंदी के लिए जो कार्य किया है, यह स्मरणीय रहेगा और आने वाले हमारे आजमगढ़ ही नहीं अभी जनपद और पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में लेकर के भारतवर्ष में अपनी जो एक ज्योत है, प्रकाश है, जो सूर्य की तरह प्रकाशित होगा, यही हमारा उद्देश्य है। अपने जीवन काल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल किया, जैसे कि राजभाषा आंदोलन के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। समाज के लोगों ने क्या किया है? समाज के लिए एक साधना का विषय और हिंदी को एक महान दर्जा देने के हिंदुत्व की संदेश है और हिंदी का एक मार्गदर्शक के रूप में उनको उतारने का उनका मेन विषय है। परिचय दीजिएगा। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, कवि साहित्यकार। आज किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम है जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आज आचार्य चंद्रबली पांडे, जिन्हें हिंदी का दधीच कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक साधना के रूप में अपना जीवन बिताया। उन्हीं का जन्म दिवस है। आचार्य चंद्रबली पांडे जी जितने स्वभाव से सरल थे उतने ही अक्खड़ भी थे। तत्समय उर्दू के हिमायती वाले लोगों के साथ जहां अनेक रियासतों का वर्चस्व था, निजाम हैदराबाद सहित अनेक मुस्लिम रियासतें लगी हुई थी। दूसरे तरफ हिंदुस्तानी को राजभाषा दिलाने के लिए महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी हस्तियां लगी हुई थी। वहीं पर आचार्य चंद्रबली पांडे ने अपने अकाट्य तर्कों से सबको यह मानने के लिए विवश कर दिया कि हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी और हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि आज भी इन संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है,
हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि आने वाले दिनों में संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। क्या संघर्ष इसके लिए जारी रहेगा आप लोगों का? इसके लिए यहाँ पर तमाम साहित्यकार जुटे हुए हैं और सारे लोगों से संघर्ष चल भी रहा है। इसके लिए तमाम बहस हो रही है, लेकिन इस संघर्ष को थोड़ा, जैसे आचार्य चंद्रवली पांडे जी ने जो है वह साधना करते हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हुए उत्तर से दक्षिण भारत तक हिंदी के लिए जाकर प्रयास किए और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने। तो इस तरह के प्रतिभा के किसी व्यक्ति को मुखर होकर सामने आना पड़ेगा। आचार्य चंद्रवली पांडे जी जब इतने कर्मठ थे, इतने जुझारू थे, साहित्यकार थे, आखिर में उनको इतना पीछे क्यों रखा गया, इतना लेट क्यों हुआ? हाँ, यह जरूर है कि यह जिस सम्मान के वह हकदार हैं, जितनी ऊंचाई उनको मिलनी चाहिए उतनी ऊंचाई हम समझते हैं आजमगढ़ जिले ही नहीं देश में भी उनको उतनी ऊंचाई नहीं मिली है, जबकि वह ऊंचाई, वह सम्मान उनको मिलना चाहिए। आज इस पर इस गोष्ठी में चर्चा भी हुई है कि कम से कम आजमगढ़ जनपद में उनके सठियाओं में उनकी मूर्ति स्थापित है और अगले वर्ष हम लोग जो है आचार्य चंद्रवली पांडे का जन्मदिवस धूमधाम के साथ आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर मनाएं, इस तरह का निर्णय यहाँ लिया गया। उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित करना, जैसे अभी मदन मोहन पांडे जी ने जो है गोष्ठी में बताया है कि उनकी जितने किताबें हैं उसमें कुछ जीर्ण शीर्ण हो रही है, तो उनका वॉल्यूम भी तैयार कराया जाए और जो है उनकी व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा। बस लास्ट में पांडे जी की कुछ किताबें हमको बताएं जो उनके द्वारा लिखा गया था। उन्होंने जो है उनकी जो पहला प्रबंध शोध आया वह तवस्सुम उर्फ सूफी मत था। उसके बाद उन्होंने तुलसीदास पे लिखा, केशव दास पर लिखा, कालिदास पे लिखा, हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों, और तमाम उन्होंने कुल मिलाकर छोटी बड़ी मिलाकर उन्होंने 34 ग्रंथ उनके लिखे गए हैं। और ऐसा ही नहीं कि वह हिंदी के ही विद्वान थे, उनकी अंग्रेजी भाषा में भी किताबें प्रकाशित हैं, अन्य कई भाषाओं के। सठियाव चौराहे पर आप लोग आचार्य चंद्रवली पांडे जी की मूर्ति का अनावरण करने की बात कर रहे हैं, ये कब तक रखा जाएगा? मूर्ति बनकर तैयार है। आयोजक मंडल या अन्य लोगों से बात हुई है कि वह कार्यवाही भी आगे बढ़ चुकी है। थोड़ा बहुत व्यवधान है। आज माननीय विधायक जी और अन्य लोगों के आश्वासन से लग रहा है कि जल्द ही यशवंत सिंह जी भी आए हुए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है इसी वर्ष 2025 में रखी जाएगी। दीजिएगा। आज किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था? जन्मतिथि पे आज किया ये आयोजन उनके जन्मदिन पर 2007 से प्रतिवर्ष किया जाता है और ये आयोजन करते हैं। इनके नाम पर एक पुस्तकालय उनके गांव में जन्मग्राम में, वहाँ हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं और लोग वहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। वहीं पे एक चिकित्सालय भी चलता है जहाँ की महीने में कम से कम 500 हर पहले बृहस्पतिवार को 500 आदमी आते हैं इलाज कराने। और आपको ये सुन के आश्चर्य हुआ कि लोग 15-16 वर्ष की किसी को बोल नहीं रही थी, वह बोलने लगी। अच्छा। जो बच्चा जन्म से चल नहीं रहा था उठ के, वह चलने लगा है। और पटना से, भोगवा से, बहराइच से और चारों तरफ से लोग आते हैं। हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं, ये जो ठीक होते हैं, जो रोगी ठीक होते हैं वही प्रचार प्रसार करते हैं, वही उनको बुला के आते हैं। उनसे ये सेवा चल रही है और हमारी चेष्टा ये स्वांतर से सुखाय सेवा प्रकल्प हमारी संस्था है, वो ये सेवा चलाती है। और यह हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं ये सेवा बराबर चलती रहेगी, ये हमारा प्रयास है। चंद्रशेखर आजाद ने भारत को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानी की, उसकी कीमत देश से नहीं मानी। हरचंदर सिंह गहलवाल 22 साल का नौजवान, 21 साल का, इंजीनियरिंग का बेस्ट स्कॉलर। आप कल्पना करिए, इंजीनियरिंग का बेस्ट स्कॉलर लंदन में जब भी की हत्या करता है हिंदुस्तान की आजादी के
कर्नल बाइल ने इस देश के लिए कोई कीमत नहीं मांगी, दीवाने ने भी कीमत नहीं मांगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में आईसीएस की नौकरी जो सपना हुआ करती थी, अभी देखिए परसों रिजल्ट आया है, जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं जिनके घर पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उस आईसीएस की नौकरी को निवेदन का किया ऐसे नतीजी को जो साहित्य के नतीजे थे और ऐसे महापुरुष को जिनकी साहित्यिक सर्जनाओं से हमने हौसला। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।